नर्सिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। हम ब्लड बैंकिंग के टॉपिक टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक के बारे में आज स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, किस मटेरियल से बनते हैं, कब से शुरू हुए ब्लड बैंक। पहले कलेक्शन जो ब्लड का होता था वो बोतलों में होता था, कांच की बोतलों में, लेकिन सन 1960 के बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने हुए बैग का इस्तेमाल आरबीसी कलेक्शन के लिए किया जाने लगा था। आरबीसी कलेक्शन के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने हुए बैग का यूज किया जाने लगा था। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक मटेरियल होता है जो बहुत हल्का होता है एवं मजबूत होता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग, इसमें पॉलिसीज की जो इसकी है वो एक स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि ये फटता नहीं है, टूटता नहीं है, या कैसे भी इसको टेम्परेचर में रखें तो ये खराब नहीं होता है। अगर इसको जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो ये भी पिघलने लग जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड टेम्परेचर तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का किया जाने लगा यूज। अब ये बैग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझने की चीजें हैं। सबसे पहले इनको जानने के लिए पहले टाइप्स देख लीजिए, कितने टाइप्स के बैग होते हैं। एक होता है सिंगल बैग, एक होता है डबल बैग, एक होता है ट्रिपल बैग, एक होता है क्वाड्रिपल, एक होता है पेंटा बैग। बैग की स्ट्रक्चर सभी लोग जानते होंगे। इस प्रकार से ब्लड बैग होते हैं। इस पे एम लिखा रहता है, इसका जो बैच नंबर है, एक्सपायरी है बैग की, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। इस पे हमें मेंशन करना होता है कि कलेक्शन कब किया गया है, ब्लड बैग किसका है, किस नाम से है, पेशेंट की जो एक यूनिक आईडी होती है वो भी इस पे मेंशन करनी होती है। जो ब्लड कलेक्शन के समय उसको इशू की जाती है एक डोनर को, वो इसमें मेंशन करनी पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोनेंट, जब कंपोनेंट बनते हैं तब वो प्रिपरेशन डेट भी इसमें लिखी जाती है और उसकी एक्सपायरी भी इसमें लिखी जाती है कि कब ये कंपोनेंट एक्सपायर होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल की एक्सपायरी, अगर अपन सीपीडीए में जाएं, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, सीपीडीए ये होता है, ये एंटीकोगुलेंट होता है, ये एक एंटीकोगुलेंट है। अगर इसके साथ पीआरबीसी को प्रिजर्व किया जाए, स्टोर किया जाए, स्टोरेज टेम्परेचर रहता है 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ किया जाए पीआरबीसी को, तो इसकी सेल्फ लाइफ 35 डेज रहेगी। पीआरबीसी की सेल्फ लाइफ दोस्तों 35 डेज रहेगी। अगर इसको स्टोर किया जाता है सेगम के साथ, सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, अगर इसके साथ स्टोर किया जाता है तो इसकी सेल्फ लाइफ रहेगी 42 डेज। समझ रहे हैं दोस्तों, 42 डेज इसकी सेल्फ लाइफ रहेगी। अगर सेगम के साथ प्रिजर्व किया जाएगा, 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा पीआरबीसी के लिए। ये सिंगल बैग की बात कर रहे हैं। सिंगल बैग से केवल और केवल होल ब्लड बन सकता है। होल ब्लड इसमें कलेक्ट किया जाएगा, कोई भी कंपोनेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट प्रिपरेशन नहीं होगी। अगर कोई आपसे कहता है कंपोनेंट प्रिपरेशन करिए तो आप, वो एक पॉसिबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी है तो, लेकिन कंपोनेंट प्रिपरेशन होल ब्लड का नहीं होता है। होल ब्लड में
सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं। प्लेटलेट कंसंट्रेट भी इसमें होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसमें होता है, और क्रायो प्रेसिपिटेट भी इसमें होता है। सारे कंपोनेंट होल ब्लड में आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात करते हैं डबल बैग की। डबल बैग जो होता है, डबल बैग जो होता है ये जुड़ा हुआ रहता है। इसकी एक मेन निडल जो है यहाँ निकली रहेगी, ये निडल है, ये निकली रहेगी, ये अटैच होगा एक और बैग के साथ। ये डबल बैग है, इसमें केवल और केवल फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और पीआरबीसी ये दोनों सेपरेट किए जाएंगे। पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी कहते हैं, प्योर आरबीसी होती है, पैक्ड रेड ब्लड सेल। कंपोनेंट प्रिपरेशन के बाद पीआरबीसी बनती है, एफएफपी बनती है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो कि इसमें सैटेलाइट बैग इसको नाम देते हैं, जो साथ में अटैच होता है सैटेलाइट बैग, इसको मेन बैग बोलते हैं। सैटेलाइट बैग और मेन बैग होता है, ट्रांससेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसके बाद जो कंपोनेंट ऊपर बनता है एफएफपी नाम होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा येलो कलर का होता है, उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको ट्रांसफर करने के बाद सेपरेट किया जाएगा डबल बैग को। बात कर रहे हैं डबल बैग की, बात केवल डबल बैग की चल रही है। सेपरेट कर दिया जाएगा इसको 24 आवर के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको बोलते हैं ब्लास्ट फ्रीजिंग। ब्लास्ट फ्रीजिंग बोलते हैं। ब्लास्ट फ्रीजिंग की जाएगी। उसके बाद 24 आवर कंप्लीट होने के बाद जो स्टोरेज टेम्परेचर होगा वो होगा -35 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ईयर के लिए। सेल्फ लाइफ एक ईयर रहेगी इस टेम्परेचर पर। अगर 5 से 7 साल के लिए ये एफएफपी प्रिजर्व की जाती है, स्टोरेज टेम्परेचर रहेगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई भी ब्रोकेज या गैप टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए। -80 डिग्री 5 से 7 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। 1 साल जो गाइडलाइन में है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें है -35 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ईयर के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। डबल बैग से दो चीजें बनती हैं केवल। डबल बैग में जो एंटीकोगुलेंट होता है उसके बारे में भी जान लीजिए। इसका स्टोरेज टेम्परेचर जो है पीआरबीसी का वो सेम है, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब बात करते हैं कि कैसे कितने दिन के लिए रहेंगे। एंटीकोगुलेंट इसमें 2 तरह के होते हैं। ब्लड बैग 2 तरह की क्वांटिटी में पाए जाते हैं, एक 450 ml होता है, एक 350 ml होता है। 450 ml वजन होता है 50 केजी से ज्यादा जिन डोनर्स में, उनमें 450 ml ही यूज लिया जाएगा। एक वजन की अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑब्टेंड की जाती है, उनसे ली जाती है, तो वो 450 ml ही यूज होगा। महिलाओं में या कम वजन के लोगों में या कम बॉर्डर पर किसी का हीमोग्लोबिन है, लाइक 12 ग्राम % अगर किसी का हीमोग्लोबिन है तो 350 ml ही यूज लिया जाएगा महिलाओं में, कम वजन के डोनर्स में। और जिनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल बॉर्डर पे है उनमें कम ही ब्लड लिया जाएगा, 350 ml ही उनसे लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 450 ml में सेगम कितना होता है, 350 ml में सेगम कितना होता है। सेम सीपीडीए है, सीपीडीए 450 ml में कितना होता है, 350 ml में कितना होता है। सेगम की बात करें 450 ml में 100 ml सेगम होता है।
450 ml बैग में 100 ml सेगम होता है, 350 ml में 78 ml सेगम होगा। क्या समझे? सेगम कितना होगा? 450 ml में 100 ml सेगम होगा, 350 ml में 78 ml सेगम होगा। सीपीडीए की बात कर लेते हैं। सीपीडीए इसमें 69 ml सीपीडीए होगा, 69 ml सीपीडीए 450 ml के बैग में होगा। एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने से, उसकी आरबीसी ब्रेक होने से, आरबीसी की एक एक्टिव होती है आरबीसी, उनको सबको जो मेंटेन करने का काम है वो एंटीकोगुलेंट्स का होता है। 350 ml के बैग में जो सीपीडीए का ml वो रेशो होता है वो 49 ml होगा। 49 ml 350 ml के बैग में होगा सीपीडीए। सेगम 450 ml में 100 ml, 350 ml में 78 ml। अब मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि अगर सेगम के साथ स्टोर करते हैं पीआरबीसी को तो 42 डेज सेल्फ लाइफ होगी। सेगम एंड सीपीडीए दोनों चीज काम करेंगी पीआरबीसी के साथ, एफएफपी में कोई रोल नहीं है, सीपीडीए में काम करेंगी ये। अगर सीपीडीए के साथ इसको स्टोर करेंगे पीआरबीसी को तो सेल्फ लाइफ रहेगी 35 डेज। ये पूरा डबल बैग का है जो आप देख रहे हैं। डबल बैग से क्या क्या बनना है। सेंट्रीफ्यूज के लिए आपको मैं बता दूं कि एक अगला टॉपिक अपना जो होगा, अगली क्लास होगी, टॉपिक आएगा कंपोनेंट प्रिपरेशन। तो उसमें सारी चीज बताई जाएगी, कैसे एफएफपी बनेगी, कितने टेम्परेचर सेंट्रीफ्यूज करना है, कितने टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है, वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। ये डबल बैग का हो गया है आपका। अब आ जाते हैं ट्रिपल बैग पर। जितने भी बैग होंगे सब में ये चीज सेम रहने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। 350 ml में 450 ml में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए कि 450 ml में 100 ml सेगम होता है। अगर सेगम की बात कर रहे हैं 350 ml में 78 ml सेगम होगा। सीपीडीए 69 ml होगा 450 ml में, 49 ml होगा 350 ml के बैग में। ये अगला जो क्लास है कंपोनेंट प्रिपरेशन, उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से सेंट्रीफ्यूज होता है, कैसे एंटीकोगुलेंट ट्रांसफर किए जाते हैं, किस प्रकार से होता है सारी चीजें। जिन लोगों ने नर्सिंग पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बात करेंगे ट्रिपल बैग की। साथ में एक बैग और जुड़ जाएगा दोस्तों। देखिए ये बैग जुड़ गया है इसके साथ। ये ट्रिपल बैग सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ट्रिपल बैग सिस्टम हो गया है ये। इन सबको सिस्टम को समझने के लिए आपको कंपोनेंट प्रिपरेशन की क्लास देखना जरूरी होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ट्रिपल बैग क्या काम आता है, डबल बैग क्या काम आता है, होल ब्लड का क्या उपयोग है, आगे क्वाड्रिपल बैग का क्या काम है, पेंटा बैग का क्या काम है, कैसे यूज होता है, कौन से एंटीकोगुलेंट इसमें होते हैं, सारा आपको कंपोनेंट प्रिपरेशन में बताया जाएगा। अभी केवल और केवल टाइप्स ऑफ ब्लड बैग है टॉपिक, तो उसी पे ही बात करेंगे, फालतू बातें ना करके। ये सैटेलाइट बैग है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें दो बैग होते हैं साथ में जुड़े हुए, मेन बैग के साथ में जो अपना टोटल ब्लड है, होल ब्लड कलेक्ट किया जाता है इसमें। ट्रिपल बैग के जो मेन बैग है उसमें क्वांटिटी 450 ml भी हो सकती है, 350 ml भी हो सकती है। ब्लड कलेक्शन के बाद ट्रिपल बैग में ब्लड, होल ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें एक तो प्लेटलेट, अपना जो है प्लेटलेट कंसंट्रेट, प्लेटलेट कंसंट्रेट प्रिपरेशन किया जाएगा एक बैग में। जो दूसरा बैग है
उसमें अपना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रहेगा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रहेगा, एक बैग में प्लेटलेट कंसंट्रेट, दूसरे में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो अपना एक मेन बैग है उसमें पीआरबीसी ही रहेगा। ट्रिपल बैग का यही यूज है। कलेक्शन के बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ये बैग सेपरेट कर दिया जाएगा, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर दिया जाएगा। एंटीकोगुलेंट के अकॉर्डिंग उसकी सेल्फ लाइफ होगी। प्लेटलेट कंसंट्रेट के लिए दोनों बैग हैं, दोनों बैग वापस से सेंट्रीफ्यूज किए जाएंगे हार्ड स्पिन पर। टेम्परेचर के साथ 22 डिग्री टेम्परेचर होगा। प्लेटलेट स्टोरेज जो होती है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है एजिटेटर पर। एजिटेटर स्ट्रोक के साथ काम करता है। 72 स्ट्रोक होते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 स्ट्रोक होंगे। समझिए, स्ट्रोक का मतलब होता है ऐसे चलता रहता है एजिटेटर। 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है स्टोर, 5 दिन के लिए सेल्फ लाइफ होती है। सेल्फ लाइफ 5 दिन रहती है प्लेटलेट की। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की 1 ईयर रहती है। स्टोरेज सेम है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लास्ट फ्रीजिंग की जाएगी। अगले दिन 24 घंटे के बाद में उसको -35 से 40 डिग्री पर स्टोर किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज दोबारा, जो सेंट्रीफ्यूज होगा हार्ड स्पिन पर वापस से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, नीचे प्लेटलेट रह जाएगी 50 से 60 ml की क्वांटिटी में, 70 ml भी हो सकती है। 50 से 70 ml की क्वांटिटी में प्लेटलेट रह जाएंगी। ऊपर का जो है उसको प्लाज्मा एक्सप्रेसर के साथ, प्लाज्मा एक्सप्रेसर ब्लड बैंक में होता है, उससे इसको एक्सप्रेस कर दिया जाएगा सैटेलाइट बैग में। 50 से 70 ml क्वांटिटी छोड़ दी जाएगी जो प्लेटलेट होगी आपकी। इसको स्टोर कर दिया जाएगा 1 ईयर के लिए -80 डिग्री पर। इसको कर दिया जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए। ये ट्रिपल बैग सिस्टम होता है। क्रायो अगर किसी को चाहिए तो क्रायो भी बना सकते हैं, वो कंपोनेंट प्रिपरेशन में बता दिया जाएगा ट्रिपल बैग से क्रायो कैसे बनता है। बात करते हैं क्वाड्रिपल बैग की। क्वाड्रिपल बैग में 4 बैग होते हैं। ये देख सकते हैं आपकी 4 बैग जुड़ गए हैं। एक में पीआरबीसी रहेगी, एक में प्लेटलेट रहेगी। प्लेटलेट कंसंट्रेट, कहीं भी पीसी अगर आप पढ़ते हैं तो प्लेटलेट कंसंट्रेट ही उसको समझिए। पैक्ड सेल नहीं होती है, पैक्ड रेड ब्लड सेल होती है। पीआरबीसी पूरा नाम होता है, पीसी का मतलब प्लेटलेट कंसंट्रेट ही होगा। आगे बात करेंगे, इसमें एफएफपी आ जाएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसमें आ जाएगा क्रायो। ये क्वाड्रिपल बैग का यूज होता है। क्रायो की सेल्फ लाइफ भी 1 ईयर होगी। टेम्परेचर सेम रहेगा, -35 टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ईयर के लिए। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का भी सेम है। प्लेटलेट कंसंट्रेट का 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। स्टोरेज 5 दिन के लिए सेल्फ लाइफ होती है। ये क्वाड्रिपल बैग का यूज होता है। अगर यही बात करें, इसकी भी क्वांटिटी 450 ml होगी, 350 ml भी हो सकती है। 350 ml 450 ml दोनों में हो सकता है। एंटीकोगुलेंट भी कोई भी हो सकता है। बात करें पेंटा बैग की, पेंटा बैग में कोई भी कंपोनेंट प्रिपरेशन नहीं होगा। ये क्वांटिटी बेस बैग है। क्वांटिटी बेस का मतलब है पेंटा बैग का जो यूज होगा वो होगा पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों के लिए, 5 साल से कम के बच्चों के लिए पेडियाट्रिक का यूज होगा। पेडियाट्रिक मतलब की है कि ब्लड, डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट कर दिया किसी बच्चे के लिए 100 ml ब्लड चाहिए, एक ग्रुप का चाहिए 4 बार, 4 टाइम ब्लड चाहिए एक ही ग्रुप का।
रिक्वायरमेंट ब्लड बैंक में आएगी, क्वाड्रिपल बैग है, एक बैग और जुड़ जाता है साथ में। हंड्रेड ml क्वांटिटी एक बैग की होती है क्वाड्रिपल पेंटा बैग में। पेंटा बैग में 100 ml क्वांटिटी का एक बैग होता है, साथ में 4 बैग, एक मेन बैग होता है। ब्लड कलेक्ट किया जाता है होल ब्लड इसमें मेन बैग में। रिक्वायरमेंट हुई पेडियाट्रिक या ओल्ड एज के लिए जिनका हीमोग्लोबिन डाउन होता है, जिनका हीमोग्लोबिन डाउन होता है, बच्चे हो या एज जिनकी ज्यादा है, 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ज्यादा वो है उनकी एज, उनके लिए पेंटा बैग यूज होता है। रिक्वायरमेंट आती है 80 ml बैग की, तो इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, बैग दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से चारों पांचों बैग आएंगे। बैग पे ट्यूब नंबर होती है, बैच नंबर होता है जो कि स्पेसिफिक होता है। इसी बैग का बैच नंबर का बैग एक ही बैग होगा उस कंपनी में, दूसरा बैग नहीं होगा। एक बैच नंबर का और एक ही ट्यूब नंबर का सेम एक बैग रहेगा। बैच नंबर आपको एक मिल सकता है, एक लॉट में काफी बैग बनते हैं, लेकिन जो ट्यूब नंबर है वो एक ही रहेगा। तो पेंटा बैग केवल पीडियाट्रिक में और ओल्ड एज में काम आता है। सिंगल बैग वापस से समझ लीजिए, बैग होते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड बैग, 450 ml, 350 ml, दोनों तरह के होते हैं। 5 तरह के बैग होते हैं मेन जो चलते हैं रेगुलर। बात करें फिल्टर बैग की, फिल्टर बैग की क्लास अगले समझाया जाएगा, अगले पार्ट में आपको फिल्टर बैग क्या होते हैं। फिल्टर बैग जो होते हैं ल्यूकोरेड्यूस्ड, मतलब कि ल्यूकोरेड्यूस्ड ब्लड होते हैं, ब्लड जिनमें दिया जाता है, जो फिल्टर के साथ किया जाता है ल्यूको रिडक्शन। सिंगल बैग होते हैं, सिंगल बैग में होल ब्लड होता है। डबल बैग में पीआरबीसी और एफएफपी दो चीजें बनती हैं। ट्रिपल बैग में पीआरबीसी, एफएफपी और प्लेटलेट। क्वाड्रिपल बैग में पीआरबीसी, एफएफपी, प्लेटलेट और क्रायो, चारों चीजें बन सकती हैं। कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, कंपोनेंट प्रिपरेशन में बताया जाएगा कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। चारों चीजें बन सकती हैं क्वाड्रिपल बैग से। पीआरबीसी बन सकती है, एफएफपी, प्लेटलेट, क्रायो। पेंटा बैग का जो यूज है पेडियाट्रिक एंड ओल्ड एज में होता है, जो कि हीमोग्लोबिन लो होता है, जिनमें उनके लिए ये क्वांटिटी बेस्ड बैग होता है कि कितनी क्वांटिटी ब्लड चाहिए, रिक्वायरमेंट है वो दिया जाता है। एक बैग और आपने काफी टाइम सुना होगा कि ट्रांसफर बैग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर बैग का यूज डबल बैग से जब या ट्रिपल बैग से या क्वाड्रिपल बैग से जब कंपोनेंट बन जाता है और सेपरेट हो जाता है, और तब अपने को उस ग्रुप के ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ट्रांसफर बैग का होता है। ट्रांसफर बैग एम्प्टी होता है, कोई भी कोगुलेशन फैक्टर्स इसमें या कोगुलेंट नहीं होता है, एंटीकोगुलेंट कोई भी नहीं होता है इसमें, एम्प्टी होता है बिल्कुल। डबल बैग से क्वांटिटी जितनी चाहिए 100 ml, 300 ml का ये बैग होता है। इसकी क्वांटिटी 300 ml होती है। जितने ml हमको चाहिए, 100 ml, 80 ml, 150 ml, 150 ml, कितने ml चाहिए वो हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं वेट करके, और इसको हम इशू कर सकते हैं। इसका भी एक बैच नंबर और ट्यूब नंबर होता है जो कि हमको रिकॉर्ड में मेंशन करना होता है। ये सारे टाइप्स ऑफ ब्लड बैग हैं जो यूज होते हैं ब्लड बैंक के अंदर। 1960 से ये स्टार्ट हुए थे आरबीसी कलेक्शन के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड के ये बने हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड बैग में आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे फिल्टर्स बैग के बारे में और कंपोनेंट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तब आप अच्छा समझ पाएंगे कि कौन सा बैग किस कंपोनेंट के लिए यूज होता है और किस टेम्परेचर पर कितने आरपीएम पर ये सेंट्रीफ्यूज होता है। धन्यवाद। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.